हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस नॉलेजेबल यूट्यूब चैनल बुल्सबर्ग पर, जहां पर हम करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस और बताते हैं आपको कि क्या हो सकता है बाजार का ट्रेंड और कौन से वो इंपॉर्टेंट लेवल्स इनका यूज करके आप भी कमा सकते हैं बाजार से कंसिस्टेंट प्रॉफिट। तो दोस्तों, प्रॉफिट कमाने की अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहे, ताकि आप समझ सके कि कल कौन से लेवल्स पर आपको ट्रेड करना है, क्या गलती आपको नहीं करनी है और किन चीजों का ध्यान रखना है, कहाँ पे आपको खरीदना है, कहाँ पे आपको बेचना है। तो इस सब कुछ कवर करने वाला हूँ दोस्तों इस वीडियो में, आखिरी तक जरूर बने रहे। और साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ड्यूरिंग द लाइव मार्केट वहां पे एक अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करने की हम कोशिश करते हैं, तो उस चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें दोस्तों। बात करेंगे निफ्टी की। निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट यहाँ पे लगा हुआ है, काफी सारे लेवल्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कुछ भी नहीं है, सारे लेवल्स इमीडिएट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह हम यहाँ पे इन सारे लेवल्स को ट्रीट करते हैं। कहाँ कहाँ पे प्राइस रुक सकता है, किन जगह पे प्राइस आके वापस से यू टर्न ले सकता है, वो सारी चीजें, सारी पॉसिबिलिटीज हम यहाँ पे इन्हीं लेवल्स को देखकर बनाते हैं। और काफी अच्छी तरह से काफी सारे लोग यहाँ पे मुनाफा, कंसिस्टेंट प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं दोस्तों। बात करेंगे कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या होता हुआ दिखाई दिया। देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर एक पिन बार आपको बना हुआ था, एक हैंगिंग मैन पैटर्न था। ये वाली जो कैंडल थी, एक गैप अप के बाद आप देख सकते हैं 18,351 के लेवल के आसपास से रिजेक्शन लेके एक कंप्लीट इनगल्फिंग करती हुई दिखाई दी थी। उसके बाद वेरी नेक्स्ट कैंडल की अगर हम बात करें तो बाजार अगेन इन्हीं लेवल्स के आसपास आता हुआ दिखाई दिया, और शायद अगर आप आवरली कैंडल में देखें तो ये एक डबल बॉटम की तरह आपको बनता हुआ दिखाई दिया था। यहाँ से पॉसिबल था कि बाजार आपको यहाँ से एक पुल बैक दिखा सकता है, या फ्रॉम दिस लेवल आपको एक जरूर पुल बैक मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, 17,991, 17,968 और 17,945, ये तीन लेवल थे जो कि अपने आप में एक जोन क्रिएट करके रखे हुए थे। तो बाजार अगर इन लेवल्स के आसपास आता भी तो कहीं ना कहीं से आपको सपोर्ट जरूर लेता हुआ दिखाई देता। लेकिन देख सकते हैं दोस्तों, अगले ही दिन बाजार का मूड काफी ज्यादा बुलिश होता हुआ दिखाई दिया। बाजार ने काफी बड़ा गैप अप लिया, और गैप अप लेने के बाद अल्टीमेटली 18,351 के ऊपर आपको क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। ऊपर के जो लेवल्स थे दोस्तों, देख सकते हैं 18,351 के बाद 18,455 तक के लेवल्स आपके लिए ओपन थे। लगभग वो लेवल्स भी आपको मीट होते हुए दिखाई दिए इंट्राडे में। अगले पॉसिबल लेवल्स जो है दोस्तों, आप देख सकते हैं 18,595 और 18,708। तो ये दो लेवल्स हैं जहां तक बाजार डेफिनेटली जा सकता है। इंट्राडे की कैंडल है तो हो सकता है, माइट भी पॉसिबल, 2 या 3 या 4 बुलिश ट्रेडिंग सेशन अगर आपको यहाँ से होते हुए दिखाई देते हैं तो जरूर इस वीक ये लेवल्स भी आपको पॉसिबल होते हुए दिखाई देने वाले हैं। 15 मिनट की कैंडल में चलेंगे और समझेंगे कि कहाँ पे थी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अपॉर्चुनिटी, और कहाँ पे आपको किन बातों का ध्यान रखना है जो आपको कल के बाजार में बेनिफिट दिला सके दोस्तों। तो देख ले, 15 मिनट का चार्ट हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। आरएसआई की बात करें दोस्तों, आरएसआई ऑलरेडी काफी ज्यादा ओवरबॉट जोन पे चल रहा है। 60 के ऊपर निकलते ही देख सकते हैं दोस्तों, बाजार में काफी ज्यादा तेजी आती हुई दिखाई दी थी। उसके बाद से बाजार भी कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दिया, और आरएसआई में भी कंसोलिडेशन होता हुआ दिखाई दिया। ओवरऑल अगर आप बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आरएसआई इन्हीं लेवल्स के बिलो आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आरएसआई में इस लाइन का, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो डेफिनेटली बाजार एक बड़ा मोमेंटम आपको फर्दर दिखा सकता है। थोड़ा सा ओवरबॉट जोन में जरूर है 15 मिनट के चार्ट में। माइट बी पॉसिबल कि थोड़ा सा आरएसआई अपने लेवल्स को डाइजेस्ट करने की कोशिश करे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों, देख सकते हैं काफी बड़ा गैप अप हुआ। गैप अप होने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं बाजार साइडवेज टू बुलिश होता हुआ दिखाई दिया। एक देख सकते हैं बाजार कंसिस्टेंटली यहाँ पे साइडवेज हुआ, 10:30 बजे के बाद हल्का सा बुलिशनेस आती हुई दिखाई दी, और लगभग 1:30 या 2, पौने 2 बजे के आसपास बाजार में थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम जनरेट हुआ। अगेन बाजार साइडवेज, और आखिरी के आधे घंटे में बाजार थोड़ा सा और बुलिश होता हुआ दिखाई दिया। तो ये कंप्लीटली साइडवेज टू बुलिश मोमेंटम था, जो कि लगभग 100 पॉइंट की रेंज में फंसा हुआ था बाजार। 18,351 से लेके 18,455 तक की रेंज थी दोस्तों। इसी लेवल के बीच में बाजार ट्रेंड कर रहा था। कल की पॉसिबिलिटीज क्या है, बाजार अगर सपोज नीचे आता है दोस्तों, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल अपने आप में क्रिएटेड है 18,351। इस लेवल के आसपास अगर बाजार खुलता है,
इमीडिएट यहाँ से कॉल की तरफ पोजीशन बनाने की कोशिश करें, क्योंकि बाजार एक अहम लेवल के ऊपर टिक चुका है। इस लेवल के आसपास अगर बाजार आए, डेफिनेटली यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। यहाँ पे कॉल खरीदने की कोशिश करें। आपके जो टारगेट होंगे 18,455 पहले टारगेट होंगे, और अगर बाजार डायरेक्टली ओपन होता है 18,455 के ऊपर, दोस्तों आप कुछ भी ना करें, 15 मिनट की कैंडल इस लेवल के ऊपर सस्टेन होने दें और बाजार में दिन भर के लिए ट्रेड बनाएं। 18,596 तक के लेवल्स, 595 तक के लेवल्स आपके लिए ओपन होते हुए दिखाई देंगे कल के बाजार में, क्योंकि इन बिटवीन दिस लेवल आप देख सकते हो दोस्तों, कोई भी ऐसा रेजिस्टेंस का लेवल यहाँ पे प्लॉटेड नहीं है जो कि आपको यहाँ से कोई भी रेजिस्टेंस यहाँ से मिल सके। तो दोस्तों ये सारे लेवल्स आपके पॉसिबल हो सकते हैं कल के बाजार में। अगर बाजार सपोज नीचे जाता है 18,351 के, तो ही आपको पुट में पोजीशन क्रिएट करनी है। अदरवाइज आप सिंपल सा 18,455 के ऊपर निकल के सस्टेन होने दीजिए बाजार को। डेफिनेटली 18,596 पहले टारगेट और एक्सट्रीम बुलिश मार्केट में 18,708, ये दो लेवल्स पॉसिबल है। यहाँ कहीं से डेफिनेटली आपको रिजेक्शन आता हुआ दिखाई दे सकता है। ये इट माइट बी पॉसिबल कि परसों के बाजार में ये लेवल्स आपके पॉसिबल होते हुए दिखाई दे। तो कल के लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, कॉल में किस तरह से काम करना है, पुट में किस तरह से काम करना है। नीचे के लेवल 18,224 तक के ओपन है आपके लिए, किसके बाद 18,351 के नीचे की क्लोजिंग के बाद। तो इन लेवल्स को जरूर ध्यान में रखें दोस्तों। बात करेंगे बैंक निफ्टी की, क्या कुछ पॉसिबिलिटीज बैंक निफ्टी में है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, काफी बड़ा एनालिसिस हम लोगों ने यहाँ पे पहले से ही करके रखा हुआ था। लगभग आप देखें तो 36,600 के आसपास के बाद से ही हमने आपको यहाँ पे बाजार में काफी बड़ी रेंज आपको प्रोवाइड की थी। वन बाय वन सारे लेवल्स आपके यहाँ पे मीट होते हुए दिखाई दिए। एक एक करके मैंने आपको सारे लेवल्स दिए थे, आप देख सकते हैं दोस्तों। और लगभग इस लेवल के ऊपर 36,692 के ऊपर निकलने के बाद दोस्तों मैंने आपको पहले टारगेट दिए थे 38,038 के, इमीडिएट आपको मीट होते हुए दिखाई दिया। इसके बाद के टारगेट मैंने आपको दिए थे दोस्तों 39,368। इसके बाद के टारगेट जो मैंने आपको प्रोवाइड किए थे 41,293, और इसके ऊपर जो टारगेट अब आपको आता हुआ दिखाई देने वाला है वो 43,723 तक के टारगेट आपको डेफिनेटली बाजार में मीट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। बाजार अगेन बुलिश होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इंट्राडे की कैंडल की अगर हम बात करें, अपने आप में एक हैंगिंग मैन पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। हालांकि बाजार काफी बड़ा गैप अप लेता हुआ दिखाई दिया था। गैप अप के बाद बैंक निफ्टी ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाया, एक रेंज पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। सेकेंड हाफ में थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिला, लेकिन ओवरऑल कैंडल की हम बात करें तो ये जो इंट्राडे की कैंडल है, इट इज अ हैंगिंग मैन पैटर्न, और यहाँ से बाजार एक रिवर्सल के संकेत आपको दे सकता है। तो क्या कुछ पॉसिबिलिटीज आपको कल के बाजार में होती हुई दिखाई दे सकती है, इस बारे में बात करेंगे 15 मिनट की कैंडल में, और समझेंगे कि कहाँ पे है प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी। देख ले दोस्तों, 15 मिनट का चार्ट मैंने यहाँ पे लगा दिया है। 15 मिनट के चार्ट में आप देख सकते हैं दोस्तों, क्लियर कट मैंने आपको कहा था 41,860 और 41,850, ये दो लेवल है जिसके ऊपर ये अपने आप में एक जोन है। जोन के ऊपर अगर बाजार निकलता है और निकल कर सस्टेन होता है तो डेफिनेटली आपको 41,127 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। और अगर बाजार इन लेवल्स के ऊपर निकलकर सस्टेन होता है तो 42,550 तक के टारगेट आपके लिए पॉसिबल हो सकते हैं। तो दोस्तों बाजार में हुआ कुछ अलग, क्योंकि बाजार ने दिया काफी बड़ा गैप अप। आप देख सकते हैं दोस्तों, एक बड़ा गैप अप जो कि 41,850 के भी ऊपर, और जो आपके अगले टारगेट थे 42,127 इन लेवल्स के भी ऊपर। आप देख सकते हैं दोस्तों, लगभग 42,360 के आसपास आपको बाजार में गैप अप होता हुआ दिखाई दिया, तो जो कि अपने आप में 600 से 700 पॉइंट का मोमेंटम था। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों आपको क्या किन लेवल्स का ध्यान रखना है, आप देख सकते हैं बाजार ने इतना बड़ा गैप अप दिया। गैप अप देने के बाद इमीडिएटली बाजार नीचे आया। आपको सपोर्ट कहां पे मिलता हुआ दिखाई दिया, 42,127 का जो लेवल, जो रेजिस्टेंस लेवल था, इसी लेवल के आसपास आपको सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया। इमीडिएट अगर आप पोजीशन बनाते 42,550 का टारगेट एम करके, तो भी दोस्तों देख सकते हैं आप काफी बड़ा प्रॉफिट यहां से बुक कर सकते थे। तो यही इसी तरह की प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी आपको हर दिन बाजार देता है, बस लेवल्स पर ट्रेड करना है, लेवल्स को जरूर ध्यान में रखना है, और किस तरह से ट्रेड प्लान करना है इस बारे में बात करते हैं। कल का प्लान बहुत ही सिंपल होना चाहिए, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन एक बुलिश ट्रेडिंग सेशन था। इंट्राडे की कैंडल आपके लिए
हैंगिंग मैन पैटर्न थी, तो एक कंफर्मेशन कैंडल का वेट होता है, उसके बाद ही बाजार आपको बेरिश जाता हुआ दिखाई देता है। कुछ भी नहीं करना है, कल के बाजार में 42,127 के नीचे अगर बाजार निकलकर सस्टेन होता है तो 41,850 और 41,807 ये दो लेवल है जहां तक आपको टारगेट आता हुआ आपको दिखाई दे सकता है, पहला टारगेट। इसके बाद आप इमीडिएटली पोजीशन शिफ्ट करें, प्रॉफिट बुक करें और कॉल खरीदने की कोशिश करें, क्योंकि ये एक अपने आप में जोन बना हुआ है। तो अगर ये जोन बना हुआ है तो डेफिनेटली लेवल्स पर बाजार सपोर्ट लेगा और सपोर्ट लेने के बाद अगेन आपको 42,127 और इसके बाद अगर बाजार एक्सट्रीम बुलिश होता है दोस्तों तो 42,550 तक के लेवल्स आपके लिए पॉसिबल होते हुए दिखाई दे सकते हैं। हालांकि यहाँ पर अगर आप देखें दोस्तों तो ये जो लेवल है जहां से बाजार में आपको रिजेक्शन आता हुआ दिखाई दिया था, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट लेवल बन चुका है। काफी अच्छा प्राइस एक्शन यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दिया था। तो 42,419 एक अपने आप में इंपॉर्टेंट लेवल है जहां तक बाजार जा सकता है। कुछ भी नहीं करना है, कॉल की तरफ अगर आपको पोजीशन बनानी है 42,419 के ऊपर बाजार को निकलकर सस्टेन होने दे। पहला टारगेट जो आपको मीट होता हुआ दिखाई देगा वो 42,550 और बाजार अगर इन लेवल्स के ऊपर निकलता है दोस्तों तो आपके लिए टारगेट ओपन है 43,095 तक के, यानी कि लगभग यहाँ से आपको 600 से 700 पॉइंट की रैली, अपसाइड रैली होती हुई दिखाई दे सकती है। काफी ज्यादा एक्सट्रीम बुलिश आपको बाजार होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इन्हीं लेवल्स पर काम करना है, कॉल में किस तरह से काम करना है, पुट में किस तरह से काम करना है, सारे लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी का कंप्लीट व्यू आपके सामने मैंने यहाँ पे रख दिया दोस्तों। तो ये सारे लेवल्स अगर आप प्लॉट नहीं भी कर पाते तो भी कोई बात नहीं, टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने प्रोवाइड किया हुआ है, जाकर जरूर ज्वाइन करें। लाइव मार्केट में काफी अच्छा सपोर्ट आपको वहां पे मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर ये वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर आप रख सकते हैं और इन्हीं लेवल्स को अपने सिस्टम पर प्लॉट करके भी आप ट्रेड बना सकते हैं। खुद का दिमाग लगाएं, प्राइस एक्शन क्या हो रहा है ये इस बात को समझे, मार्केट का ट्रेंड क्या है इस बात को समझें। बुलिश है तो बुलिश ट्रेड बनाने की कोशिश करें, बेरिश है तो बेरिश ट्रेड बनाने की कोशिश करें, एंड दैट्स इट। इट इज सो मच सिंपल। ट्रेडिंग करने का तरीका जो है दोस्तों बहुत ज्यादा सिंपल होना चाहिए और आपकी जो साइकोलॉजी है वो आपकी ट्रेडिंग से मैच करनी चाहिए, एंड दैट्स इट दोस्तों। आपको प्रॉफिट करने से मार्केट में कोई नहीं रोक सकता। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, यही था कंप्लीट व्यू निफ्टी बैंक निफ्टी का। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।